मैं एक चीज समझ चुकी हूँ कि डॉक्टर वेदांत सिर्फ और सिर्फ मेरे जीजा जी ही हैं। मैं पास्ट भूल चुकी हूँ, पीछे छोड़ दिया है। आप भी भूल जाओ। पर अगर पास्ट खुद ही सामने से चलकर आ जाए तो? क्या हुआ दी? मैंने आज राहुल को देखा। सीरियसली दी? राहुल? तो उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं? नहीं, बस मैंने ही उसे देखा। पंखु, मुझे पता है वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। दी आप डरिए मत, हो सकता है कि वो राहुल नहीं कोई और हो। वेदांत भी यही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल प्रयागराज में है ही नहीं। ये शायद मेरे मन का वहम हो सकता। हाँ, उनको उम्मीद नहीं होगी ना। मतलब? अब मेरा मतलब है दी कि अगर राहुल को इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता। मुझे तो लग रहा है कि जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका वहम ही होगा। राहुल नहीं है दी, प्रयागराज में राहुल नहीं है। शायद तुम दोनों ठीक कह रहे हैं, पर पंखु, अगर मुझे राहुल ऐसे हर जगह दिखने लगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। दी आप बैठिए। बेचारी माँ बनने वाली है, थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए ना कि उसे ना रुलाए। ये तो अच्छा हुआ पंखुड़ी आ गई, उसने पूर्वा का मूड ठीक कर दिया। ये रमेश को कब अक्ल आएगी? समझ लो अकल आ गई अम्मा। आप पता है, बाहर जाने के बाद मैंने संजू से कहा कि बिना बात के ही बहुत कड़वा बर्ताव कर दिया मैंने बेचारी के साथ। बेचारी? अच्छा, तुम लोगों को कब से तरस आने लग पड़ा पूर्वा पर? अब अम्मा हो गई ना गलती, माफ कर दो। ओफ अम्मा, कभी कभी मैं कड़वा बोल जाता हूँ लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा हूँ, ये तो आप जानती है ना। और वैसे भी बेचारी पूर्वा माँ बनने वाली है और तबीयत भी उसकी ठीक नहीं रहती। अगर एक दिन हम उसकी पसंद का खा लेते तो क्या हो जाता। उस वक्त तुम दोनों मेरी बात मान लेते तो कितना अच्छा होता। अब हो गई ना गलती अम्मा, माफ कर दो। हाँ दादी, गलती हो गई, मुझे भी माफ कर दो। अरे ऐसे वक्त में तो एक देवर को भाभी का ख्याल रखना चाहिए था ना। कमाल है, इतनी जल्दी तो प्रयागराज का मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी ये दोनों पलटी मार गए। भाभी, क्या हो गया इन दोनों को? क्या खिला दिया आपने ऐसा? अरे मंजुला, अरे अच्छा हो तुम आ गए। आओ आओ, अरे आओ ना भाई, आओ बैठो बैठो बैठो, थोड़ा सा उधर। अम्मा माफ कर दो हम सबको, हम सब मिलकर पूर्वा का ख्याल रखेंगे। हाँ दादी, मम्मी आज से जो दादी बनवाएंगी हम वही खाएंगे। ओके दादी। अम्मा ठीक है, गुदरी लाल के लिए मेरे दिल में बैर है, लेकिन पूर्वा तो हमारी बहू है ना, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। तू आ गया वेदांत? बेटा, ये सब कह रहे हैं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा है। अगर झूठ होगा तो दिख जाएगा, अगर सच होगा तो पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूर्वा के आने वाले महीने खुशी से बीते और तेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो इस घर में सुख शांति लेकर आए। दादी, अब पूर्वा कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है वो। मैं और अम्मा अपने हाथों से उसे गर्मा गर्म सूप पिला कर आए हैं। बातें की, हंसी मजाक किया, बहुत हंस रही थी, बहुत खुश है। क्यों अम्मा? नहीं बेटा, उदास लग रही थी, सूप भी पता नहीं उसने पिया होगा या नहीं। पंखुड़ी आई है तो थोड़ी ठीक लग रही थी, जाओ जाकर पता करो। जी दादी,
मैं देखता हूँ। भैया बहुत टेंशन ले रहे हो, बस करो अभी अपने पास्ट और उस घटिया राहुल के बारे में सोचना। सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पर, इस बेबी पर और जीजा जी पर ध्यान दीजिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा था पंखु, पर अब तू आ गई ना, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अच्छा, मुझे फोन से याद आया कि आपने कहा था ना कि जीजा जी के लिए कोई गिफ्ट लेना है, तो हम साथ चलेंगे, ठीक है? परफेक्ट। वैसे भी बहुत दिनों से तू और मैं शॉपिंग नहीं गए। दीप, मेरी बेवकूफियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है ना। मैं आपके और डॉक्टर वेदांत के बीच में आने का सोच भी कैसे सकती हूँ? पर अब सब ठीक है ना? हाँ, हमारे और आपके बीच में तो सब कुछ ठीक है। आई जस्ट होप कि डॉक्टर वेदांत के मन में कोई बात ना बैठ गई हो। मैं कब का भूल चुका हूँ। अरे, आप कब आए? बस अभी। हमेशा की तरह आप बिल्कुल सही थे वेदांत। देखिए ना, सब कुछ कैसे पहले जैसा हो गया है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। अरे अब आई हो तो डिनर करके जाना। नहीं, मैं घर जाके कर लूंगी। पंखु, घर पे खाना बनाकर थोड़ी ना रखा हुआ है। तू जाएगी, खाना बनाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है तू यहाँ पे सबके साथ खा ले। ओके मेरी सेंटी दी, मैं यहीं पे खाना खा लूंगी। बट फिलहाल मुझे संजू के पास जाना होगा, उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाना है। जाओ, बाय। संजू, अगर ऐसे फोन में सर डाल के बैठे रहोगे ना, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा टाइम और पंखु, एक गेम पूरी करने दो बस। थोड़े ही टाइम में है एमबीबीएस एग्जाम संजू, और अगर इसमें भी तुम फेल हो गए ना, तो मेरी शर्त याद रखना, नहीं करूंगी शादी। कैसी बातें कर रही हो यार? अब तो हम दोनों की टीम एक है, मकसद एक है और राज भी। अब तो हमारी शादी होके रहेगी, जाना। धमकी देने का सोचना भी मत। चाहे हमारा प्लान कामयाब हो जाए या चाहे पैसे आ जाए, तब भी मैं एक फेलियर से शादी नहीं करूंगी। पंखुड़ी, हाँ बोल, क्यों बुलाया? मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। दी ने राहुल को देख लिया। क्या? तो अब क्या, झलक भर ही देखा है। और डॉक्टर वेदांत ने भी दी को समझाया कि वो उनका वहम है। मैंने भी दी को समझाया और दी मान गई। अरे एक ही शहर है, आमना सामना हो गया होगा, उसमें क्या हुआ? हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप उससे जाके बात करिए कि थोड़े सैर सपाटे करने कम करे, या फिर करता रहे। अगर मुझे राहुल ऐसे हर जगह दिखने लगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और कुछ? और आप लोगों ने नानी मौसी से माफी मांगी? हाँ यार, उनको पटा लिया हमने, उनकी कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट। इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब बस सबका विश्वास जीतना है और फिर छोड़ेंगे अपना तीर। अच्छा संजू, तुम्हारे दादाजी की नाड़ी परीक्षण से रिलेटेड कोई भी नोट्स, बुक्स या किताबें होंगी जो वो छोड़कर गए हैं? मुझे वो चाहिए, जल्दी। क्यों? उसका क्या करेगी तू? डॉक्टर वेदांत की ताकत है उनके दादाजी का दिया हुआ ज्ञान, तो उसकी कमजोरी भी उसी में मिलेगी। बाय। घर पहुंच के मैसेज कर देना, ओके? और भैया, मैं अपनी बहन का फोन ट्रैक कर रही हूँ और टैक्सी का नंबर भी नोट कर दिया है, इसलिए आप ना। भैया आप बस आराम से जाइए। थैंक यू।
और आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? बताना जरूरी था। तुम बता नहीं रही थी, तुम भैया को डरा रही थी। चलो अब घर चलें। वेदांत, इतना अच्छा मौसम है और अंदर जाके बैठ जाएं। चलिए ना, वॉक पे चलते हैं। चलो। वाह, तुम्हें ठंड लगती है? बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। वैसे आपको घूमने के लिए कौन सी जगह ज्यादा पसंद है, पहाड़ या समंदर? पहाड़। और तुम्हें? अगर कंपनी अच्छी हो तो दोनों। काश हम भी कहीं गए होते अपने हनीमून पे। गए भी तो जयपुर। तो अब जाएंगे ना, हम तीनों जाएंगे, मतलब मम्मी पापा और गप्पू। अब गप्पू या गप्पी? रहने दीजिए, एक बार बेबी आ गया ना तो उसके बाद लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट होगी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हमारा हनीमून का क्या होगा? हनीमून हम तब चलेंगे जब जिंदगी के भाग दौड़ में हम एक दूसरे से थोड़े से दूर आ गए और हमारी शादी को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़े। एक मिनट पूर्वा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे रिश्ते में दूरियां आए और हमें अपने रिश्ते को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़े। वेदांत, मैंने तो ऐसे ही आई एम सॉरी, हम दोनों के बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी। पूर्वा, आज से प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट। खाने के आधे घंटे पहले अब या तो अलार्म लगा लो या फिर टाइम टेबल बना के वार्डरोब में लगा लो, समझी? ओके। हॉस्पिटल के लिए लेट नहीं हो रहे डॉक्टर साहब? आज हस्बैंड डे रहने था। और वहाँ पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे तो कह दूंगा कि रोमांटिक इमरजेंसी है। अच्छा जी, ऐसा कर पाएंगे आप? तुम बस देखते ही जाओ। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। पंखु, आ जाना सुबह सुबह यहाँ। हुआ ही कुछ ऐसा दी। दी, मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्जी लाई हूँ। तुझे तो नहीं पसंद है ना? हाँ, पर ये होने वाली मम्मी को तो पसंद है ना। मेरे लिए बनाई। टेस्ट करके बताओ कैसी है।
नानी जैसी। थैंक यू पंकु। आप भी टेस्ट कीजिए। वाओ। चलो भाई, मैं निकल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ मैं भी आपके साथ चलूं? चलो। बाय दी। बाय। बाय। डॉक्टर वेदांत, हाँ वो जो मिसेस अनिका है, वो मुझे कुछ पूछ रही थी कि क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान नोज की प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती है या नहीं। नोज की? हाँ, एक्चुअली वो डर गई थी कि कहीं उनके बच्चे की नाक उन पे ना चली जाए। तो फिर मैंने उन्हें समझा दिया कि नोज की प्लास्टिक सर्जरी का और प्रेगनेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है। थैंक यू सो मच पंकुड़ी, पिछली सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए। एक्चुअली डॉक्टर वेदांत, मुझे आपको फिर से थैंक यू कहना चाहिए कि आपने मेरी सारी बेवकूफियां माफ कर दी। वैसे डॉक्टर वेदांत, मुझे वो मिसेस सूट की केस के बारे में बात करनी थी कि उनके लीवर में प्रॉब्लम है, ये आपको कैसे पता चला? पंकुड़ी, नाड़ी परीक्षण ना सिम्टम्स को क्लोजली पकड़ना सिखाता है, लेकिन आजकल लोग इस पे विश्वास नहीं करते। मैं करती हूँ, मैंने खुद आपको देखा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। एक बार अगर मैं नाड़ी परीक्षण सीख लूँ तो फिर लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स का कोई इश्यू ही नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मैं भी नहीं पकड़ पाता। हाँ, लेकिन अगर दादाजी होते ना तो वो सिखा जरूर देते। पंखों ने भेज तो दिया, पर ढूंढूं कहाँ? नाड़ी परीक्षा, मेरा अध्ययन। प्यारे वेदांत के लिए दादाजी की तरफ से भेंट। ये रहा भैया का ज्ञान भंडार। ये शाबाश संजू। संजू, कुछ चाहिए था? आपसे ही बात करने आया था भाभी, पर आप कमरे में थी ही नहीं। तो टेबल प्लांट पे नजर पड़ गई। कितना बड़ा हो गया, नहीं? तो बताओ, क्या बात करनी थी? पंखुड़ी। मेरे पास और कुछ बात करने के लिए थोड़ी ना होता है भाभी। पंखुड़ी के बारे में क्या? पंखुड़ी ने शर्त रखी है कि मैंने एमबीबीएस में पास नहीं किया तो मुझसे शादी नहीं करेगी। और वो पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प भी कर रही है। तो मकसद एकदम क्लियर है ना? वो भी चाहती है कि इस बार तुम एग्जाम में पास हो जाओ। क्या तुम डॉक्टर बनना नहीं चाहते अपनी भैया की तरह? हाँ, मुझे लगा था कि आप पंखुड़ी को समझाओगे भाभी, पर आपने तो उल्टा मुझे ही समझा डाला। पर फाइनली मुझे समझ आ गया। ओके, थैंक यू। संजू,